एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ प्रियंका मैथ्स। तो अभी तक मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रही थी और कैसे सीरीज़ फाइंड आउट किया जाता है वो बता रही थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या देखेंगे कि हेक्सागोनल नंबर्स क्या होता है। तो हेक्सागोनल नंबर का क्या मतलब होता है कि हेक्सागोनल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इमेज या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका 6 साइड हो, क्योंकि हेक्सा का मतलब ही है 6 साइड्स। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हेक्सागोनल नंबर का सीरीज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हेक्सागोनल नंबर है, हेक्सा मीन 6 होता है, इसलिए इसका स्टार्ट ही हम लोग 6 से करेंगे। ओके, क्योंकि हमने बाकी सारे नंबर्स में 1 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसका नाम है हेक्सा, हेक्सा मीन 6, सो 6 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला नंबर हो जाएगा 6 और मैं 6 में क्या करूँगी, क्योंकि ये हेक्सागोनल है इसलिए मैं 6 ऐड करूँगी। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा मेरा 12। अगेन मैं 12 में क्या करूँगी, 6 ऐड करूँगी, तो क्या हो जाएगा 18। अगेन मैं क्या करूँगी, 18 में 6 को ऐड करूँगी तो यहाँ पे मुझे 24 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 6 ऐड करती जाऊँगी तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे आपको कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 6 का टेबल का पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट इज 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। इस तरीके से आपका हेक्सागोनल नंबर आएगा। तो मतलब जब आपको हेक्सागोनल नंबर के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपली आपको 6 का टेबल लिख देना है, आपका हेक्सागोनल नंबर आ जाएगा। ओके, अब हेक्सागोनल नंबर में जैसे हमें ये पता चला कि हेक्सागोनल में हमें और कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ 6 का टेबल लिख दो, हमें हेक्सागोनल नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको हेक्सागोनल नंबर में ये पूछा जाएगा कि 4th टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, 4th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 और 6 4 का कितना होता है 24। तो यहाँ पे जब मैं सीरीज लिख रही हूँ तभी भी मुझे 24 आ रहा है, और जब मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तभी भी मुझे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हेक्सागोनल नंबर में 6 n क्या होगा हमारा 1 2 3 4, ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स हम n की जगह पे दे देंगे तो हमें हेक्सागोनल नंबर का एक सीरीज मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 6 5 तो n की जगह पे मैंने 5 दे दिया तो मुझे 5th टर्म मिलेगा, दैट इज 6 5 30। अब हम देखते हैं 5th टर्म क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 एंड 5 दैट इज 30। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे 6 को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n क्या होगा यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, वो यहाँ पे n की जगह पे होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, n होगा हमारा 5th टर्म। क्योंकि हम 5th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो 6 5 30। सिंपली आपको 6 का टेबल लिखना है, 6 का टेबल आपको लर्न करना है और आप हेक्सागोनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इससे पहले हमने देखा कि हेक्सागोनल नंबर क्या होता है, 6 का टेबल आप लर्न कर लीजिए, हेक्सागोनल नंबर आपको इजीली आ जाएगा। हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर क्या होता है, तो हेक्सागोनल नंबर हमने 6 से स्टार्ट किया था, लेकिन हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर हम लोग क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 में मैं क्या करूँगी, 1 में हम लोग क्या करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्सागोनल नंबर है इसलिए हमने 6 लिया है यहाँ पे, और हम लोग नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6 होता है और +1 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 1 6 हो जाता है, और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर आ जाएगा, दैट इज 7। ओके, अब 7 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 को ऐड करेंगे तो 6 2 क्या होता है 12 होता है, और 12 में मैं जब 7 को ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 19। तो हमने जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जब मैंने उसमें 7 को ऐड किया तो मुझे 19 मिला। अब मैं जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और उसमें 19 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 37, क्योंकि 6 3 18 होता है और 18 + 19 कितना होता है 37। इसी तरीके से आपको सीरीज मिल जाएगा, मतलब 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसके नेक्स्ट नंबर्स को ऐड करती जाऊँगी तो मुझे हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर मिल जाएगा। ओके, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर मिल जाएगा। हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर में मान लीजिए कि मुझे 7 को रिप्रेजेंट करना है डॉट के फॉर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड द सेंटर्ड नंबर विल बी 7। समझ में आया आपको? इस तरीके से हम लोग हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ऑन। एंड अब हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर में अगर हमें कोई टर्म पूछा जाए कि 5th टर्म या 4th टर्म पूछा जाए तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले में है 1 + 6 इंटू कर्ली ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + डैश 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 n-1। अभी हमने यहाँ पे n-1 क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग ये nth टर्म के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। nth टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हमें ये नंबर की क्लैरिटी नहीं होती है कि हम कौन सा टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हम लोग n यूज़ करते हैं, इसलिए हमने n-1 दिया है कि यहाँ पे जब हमें टर्म पता चल जाएगा कि मान लो हमें यहाँ पे 4th टर्म फाइंड आउट करना है तो 4th टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 4 दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर में 4th टर्म को फाइंड आउट करना है, तो 4th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, 1 + 6 इंटू
1 + 2। अभी हमारे पास n क्या है 4, 4 - 1 कितना होता है 3, तो हम लोग सिर्फ 3 तक ही इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 3 तक ही इसका नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 × 6 = 36 एंड 36 + 1 कितना होता है, दैट इज 37। ओके, अब हम देखिए कि फोर्थ टर्म 37 है क्या, 1 2 3 4, येस द फोर्थ टर्म इज 37। तो इस तरीके से हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो हम एक और टर्म फाइंड आउट करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में 1 + 6 × ओके 1 प्लस थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब n क्या है मेरा यहाँ पे 3 होगा और 3 - 1 कितना होता है 2। तो मुझे सिर्फ 2 नंबर तक ही इसका जो कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर आएगा वो 2 तक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा n - 1 है ना, तो n मेरा 3 है और 3 - 1 कितना होता है 2। तो जो कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स होगा वो 2 तक ही आएगा, 2 के आगे नहीं आएगा। गॉट इट। तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 × 6 कितना होता है 18, 18 + 1 कितना होता है 19। अब मुझे बताइए कि क्या मेरा थर्ड टर्म 19 है, 1 2 3, येस थर्ड टर्म इज 19। तो हमें थर्ड टर्म भी 19 मिल गया है। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इसके बेसिस पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी सो दैट ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और इस पर हम और भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए कि आपको इसके बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं। आज हमने हेक्सागोनल नंबर और हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर के बारे में पढ़ा है, इसकी हमने सीरीज फाइंड आउट किया है और हमने इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।